ए, किस तरह की मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स दी है, ठीक है। और एक नीचे आपको स्टेटमेंट दिया है, डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 3a इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n, वेयर m एंड n बिलोंग टू n, यानी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, स्मॉल m एंड स्मॉल n। देन m प्लस n इज इक्वल टू, यानी m और n फाइंड आउट करना है आपने, है ना, तभी तो m प्लस n निकलेगा। इसके लिए ये स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको ये समझो पहले कि डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है। ये होता है डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, जहाँ पर n क्या होता है, n इंटू n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, यानी n इंटू n ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स होगी तो वहाँ पर डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होगा डेटर्मिनेंट ऑफ n की पावर माइनस वन। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3x3 का ऑर्डर है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर केस में n कितना होगा, 3 होगा। और हमारे केस में निकालना क्या है आपको, देखो डेटर्मिनेंट, ये लिखो जो स्टेटमेंट दिया है, डेटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a, यानी a की जगह 3a हो गया। और डेटर्मिनेंट किसका करना है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, है ना। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इस पहले वाले स्टेटमेंट को देखें, डेटर्मिनेंट एडजॉइंट इस पूरे को एडजॉइंट 3a को एक सिंगल मानूं तो ये ऐसा आएगा, यानी एडजॉइंट ऑफ 3a आएगा ये, है ना, पावर ऑफ n माइनस वन आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, ये आएगा। अब इसका फिर डेटर्मिनेंट होगा, तो कहने का मतलब इसका डेटर्मिनेंट क्या होगा, एडजॉइंट 3a को फिर इसी तरह से डेटर्मिनेंट के अंदर है ना ये, इसका फिर डेटर्मिनेंट होगा, तो ये क्या आ जाएगा, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा ना, यानी एक डेटर्मिनेंट ये है पहले से, इसके अंदर फिर एक डेटर्मिनेंट आ जाएगा, ये 3a हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, n माइनस वन होगा, और एक बाहर से भी n माइनस वन है, समझ रहे। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया, 3a की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आई नहीं जो मैंने स्टेटमेंट समझा, यानी एडजॉइंट 3a भी एक डेटर्मिनेंट के अंदर, इसके अंदर था, तो पहले इसका क्या डेटर्मिनेंट, तो 3a आ गया n माइनस वन, और ये n माइनस वन एक पहले से बाहर था, तो कहने में n माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया, ये ऐसा हो गया। अब हमारे केस में n इक्वल टू कितना है, 3, है ना, हमारे केस में n 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हैं, 3a n माइनस वन, यानी 3 माइनस वन और 2 की पावर का स्क्वायर, यानी 4 आ गई, 4n इज इक्वल टू 3, है ना, हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x3 की मैट्रिक्स है, तो 3a/4 हो गया ये जो स्टेटमेंट है ये इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, अगर के ए आपके पास डिटरमिनेंट में है ना, के कांस्टेंट, अगर के को बाहर निकालते हैं, है ना, के को बाहर निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, के जो है किस ऑर्डर का हो जाता है, ये ऑर्डर आता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इंटू ए, जो भी है। तो हमारे केस में क्या है, अब जब 3 को बाहर निकालेंगे, समझ रहे हैं इस बात को, 3 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर कितनी आएगी, 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3 की पावर 3, और ए अलग से है ये बाहर, है ना, ए इसके अंदर है, इसके अंदर इसे बाहर निकाल लिया, और इस पूरे का क्या है, पावर 4 है ना, इसमें भी तो लगेगी पावर 4, यानी इसमें भी पावर 4 लगेगी, ये पूरा कायदे से 4 है, ऐसा है ना ये, समझ में। इस ए से मैंने इस 3 को बाहर निकाला, इसमें पावर 4 है, और ये हम बोल रहे 3, अब जब पावर दोनों में लगेगी तो ये कितना आएगा, 3 की पावर 12, और क्या आएगा ये, ए के अंदर 4, ऐसा आएगा इस सोल्यूशन, अगर इसको समझ गए होंगे आप, यानी यही इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 के लिए ऐसा होता है, और जब k अंदर होता है डेटर्मिनेंट के, उससे बाहर लाते हैं, उस k की पावर जो होता थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से हो जाती है, यहाँ जब k को इससे बाहर लाए, मैट्रिक्स से बाहर क्यों, लेकिन बाहर से 4 भी तो है ऊपर से, है ना, ये 4 इसके लिए भी होगा लागू, तो जब इसको लाए तो पहले तो ये ऑर्डर लगा 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फिर ये 4 लगा तो 12 हो गया, तो ये निकल आया अल्टीमेटली ये इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास इस स्टेटमेंट का सॉल्यूशन ये निकल आया फाइनली। अब यहाँ से हमें फिर क्या निकालना है, अब डेटर्मिनेंट ए निकालना है, ए हमारे पास है, अब ए को लिखते हैं कि भाई ए किस तरह से है ना, तभी तो डेटर्मिनेंट निकलेगा।
अब पहले ए को लिखो, ए है 2 4 6 है ना, यहाँ पर है 2 प्लस पी, यहाँ पर है 2 प्लस पी प्लस क्यू, यहाँ पर है 6 प्लस 2p, यहाँ पर है 8 प्लस 3p प्लस 2q, और ये है 12 प्लस 3p, फिर है 20 प्लस 6p प्लस 3q, है ना। इस तरह की मैट्रिक्स है ना। अब हमने इस मैट्रिक्स का क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है ना। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए पहले इस मैट्रिक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें मिनिमम कोशिश करो कि 2 जीरो आ जाए उस मैट्रिक्स में, 2 एलिमेंट ऐसे हो जाए जो जीरो बन जाए। और यहाँ पर कैसे बन सकते हैं, देखो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो सेकेंड और थर्ड रो है इसको चेंज करेंगे। कहने का मतलब जो सेकेंड रो है R2 है, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं R2 माइनस 2R1 कर देंगे। पहला देखो R2 में से, यानी इस वाली रो में अगर पहला एलिमेंट ही देखो 4, 4 माइनस 2 2 जा 4 करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, है ना। तो पहले ये लगाएंगे, समझे, R2 माइनस 2R1। और ठीक ही इसी तरह से जो लास्ट है रो R3 के लिए हम लगा देंगे क्या, R3 को भी 1 के साथ माइनस करेंगे, यानी R3 माइनस 3R1 करेंगे तो ये भी हमारे पास जीरो जाएगा ये वाला। तो हमारे पास क्या बनेगा ये करने के बाद, ए इक्वल टू क्या बना देखो, R2 माइनस 2, यानी ये पहला वाला तो एलिमेंट ऐसे रहेंगे 2 2 प्लस पी रहेगा ये, और ये 2 प्लस पी प्लस क्यू रहेगा, ठीक है। अब सेकंड वाले में R2 माइनस 2R1, यानी 4 माइनस 2 2 जा 4, ये हो गया जीरो। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर 6 यहाँ पर करते चले जाते हैं, 6 प्लस 2p है ये, 2p में से माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2p, यानी 4 2 2 जा 4 प्लस 2p। तो ये इससे सॉरी माइनस हो रहा ना, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2p हो जाएगा ये, समझ रहे, यानी 6 प्लस 2p में से माइनस 2 टाइम्स 2 प्लस p करा तो ये हो गया ऐसा। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, और 6 में से 4 गया 2, यानी ये एलिमेंट आ गया 2, समझ गए इस एलिमेंट। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पर इसको करेंगे, इसको इस वाले को 8 प्लस 3p, ये है 8 प्लस 3p प्लस 2q में से माइनस करेंगे इस वाले फर्स्ट वाले रो के थर्ड एलिमेंट को, है ना, 2 टाइम्स, यानी माइनस 2 2 जा 4 माइनस 2p माइनस 2q, ऐसे होगा ना ये। 2q से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 8 में से 4 गया 4, और 3p में से 2p गया, ये आ गया 4 प्लस p, तो ये आ जाएगा 4 प्लस p, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, समझ गए, ये वाला भी आ गया। अब हमें थर्ड वाला ये वाला लगाना है R3 वाला, है ना। R3 में से 3R1, यानी देखो कैसे करेंगे, थोड़ा इसको आगे तक ले जा लेते हैं। अब यहाँ से 6 माइनस 3 2 जा 6, यानी तो जीरो हो गया, है ना। अब इसमें क्या करेंगे देखो, 12 प्लस 3p है ये, इस में माइनस 3 टाइम्स इसका, माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3p, ऐसे होगा। इससे ये कैंसिल, 12 में से 6 गया 6, ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसको हटा देता हूँ। अब लास्ट वाला जो है 20 प्लस 6p प्लस 32 है ये, है ना। माइनस करेंगे किसमें, 3 टाइम्स ऑफ लास्ट एलिमेंट, यानी 3 2 जा 6 माइनस 3p माइनस 3q, ऐसे आएगा ना ये। तो अब क्या हो जाएगा देखो, ये सॉरी ये 32 नहीं है, 3q है ये 3q है ये। तो इस 3q से ये 3q कैंसिल हो गया, तो 20 में से 6 गया, कितना हो गया, 14, 14 और 6p में से 3 गया प्लस 3p, 14 प्लस 3, तो यहाँ पर आ गया 14 प्लस 3p, ऐसा है। ये हमने यूज किया यहाँ पर दोनों रो को सॉर्ट आउट। अब आसानी से हम इसका डिटरमिनेंट निकाल पाएंगे। अब डिटरमिनेंट निकालेंगे, यानी अब क्या निकालेंगे, इस ए का मैट्रिक्स इजी होगी ना। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे देखो, 2 इंटू ये वाला रो, यानी इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई होगा,
है ना। तो बाकी तो जो है 2 + p लेंगे, तो ये वाला कॉलम और ये खत्म हो गया, सब जीरो बन जाए। नेक्स्ट वाले की तो यूज ही नहीं है, इसीलिए जीरो बनाया हमने, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 ऐसे लिख देता हूँ 14 + 3p, और माइनस क्या हो जाएगा 6 × 4 + p, ये आएगा ना, ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, इसको 2 तो बाहर से है ही, इसके अंदर क्या है 2 14 28 + 6p, ये हो जाएगा। और यहाँ -6 × 4 = 24, और माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना होगा, 2 3 = 6p होगा ना, ये भी तो 6p होगा, -24 और -6p, ये आ गया। समझ रहे, इस 6p से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, 28 में से 24 गया 4, 4 × 2 = 8, तो डेटर्मिनेंट ए आ गया 8। अब हम ये निकाल चुके थे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, है ना, जो हमें निकालना है स्टेटमेंट से, है ना। इसमें रखेंगे तो ये क्या आ गया, 3 की पावर 12 ये था, और इसके अंदर क्या था, डेटर्मिनेंट की वैल्यू है 8, 8 की पावर 4, है ना। समझ रहे हो। और ये कितना आ रहा है, ये एक्चुअल में क्या था, ये था आपका ऐसा, डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3, ये इक्वल टू इतना आ गया था हमारा यहाँ से, है ना, ए की वैल्यू रख दी। तो अब इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करो, तो 3 की पावर 12, और इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे, 2 की पावर 12 हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 होगा ना, 2 की पावर 3 × 4 3 × 12, ये हो गया। और ये किसके बराबर दिया है इसने, ये क्या बोलता है, ये दिया है 2 की पावर m × 3 की पावर n, हमने तो ये निकाला, लेकिन ये क्या बोल रहा है, 2 की पावर m × 3 की पावर n के बराबर। तो कंपेयर करोगे तो देखो m कितना आया, 3 के साथ 12 भी आ रहा है, और n भी कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। पूछा क्या है, m + n पूछा है, तो अल्टीमेटली m + 1 यानी 12 + 12 यानी 24 इसका आंसर होने जा रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसे निकलेगा क्वेश्चन, तो आपको ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो 24 इसका राइट आंसर। आप समझ गए होंगे आप, है ना। तो ये एडजॉइंट को समझो आप, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट कैसे होता है। यहाँ पर n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, हमारे केस में 3 है ये।